हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मिनट्स ये होता है हमारे पास 2/11 A1 प्लस माइनस A2। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि A1 हमेशा निकलता है स्मॉलर वैल्यू SV मीन स्मॉलर वैल्यू इनटू 30 डिग्री करके, और जो A2 होता है वो होता है हमारे पास गिवन एंगल, जो कि क्वेश्चन में गिवन होता है। तो यहां पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन शॉर्ट में ही लिखते हैं कि 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने रिपीट किया था। तो जैसे 12, 6, 3, 9, 4, 5, 5 बजे से 6 बजे के बीच का समय है। अब 5 बजे से 5 बजे अगर हम दोनों सुइयों के बीच में एंगल हम फाइंड आउट करें, जैसे कि यहाँ पर इसके बाद अगर अब घड़ी चलेगी तो आगे की तरफ बढ़ेगी, तो इस वक्त जो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल है वो कितना है 150 डिग्री। और ये 150 डिग्री किस तरीके से आया 30 डिग्री, और यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू क्या है 5, 30 डिग्री इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। अब जब जैसे जैसे ये मिनट वाली सुई आगे की तरफ बढ़ेगी तो ये एंगल धीरे धीरे कम होता जाएगा। 150 से 149 होगा, फिर जाकर 148 होगा, 147, ऐसे ही धीरे धीरे होकर एक समय आएगा जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल 95 डिग्री आएगा। और वो 95 डिग्री ओवरलैपिंग से पहले बनेगा। तो ओवरलैपिंग से पहले वाला फॉर्मूला हमेशा माइनस से आता है, ओवरलैपिंग से पहले वाला टाइम हमेशा माइनस से आता है। तो कैसे निकालेंगे हम, मिनट्स विल बी इक्वल टू 2/11 A1 माइनस A2। तो इसको सॉल्व करें। 2/11 A1 की वैल्यू 30 डिग्री इनटू स्मॉलर वैल्यू जैसा कि वहां पे लिखा हुआ है, तो इन दोनों में 5 और 6 में स्मॉलर वैल्यू हमारे पास है 5, माइनस A2 इज 95 डिग्री जो कि गिवन एंगल होता है। तो 2/11 150 डिग्री माइनस 95 डिग्री 2/11 ये बनेगा हमारे पास 55 डिग्री। फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें, वेट अ मिनट, तो ये बना हमारे पास 110 डिवाइडेड बाय 11। इसको अगर हम सॉल्व करें, ये यहीं पे कटता हुआ दिख रहा था, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे ये हो गया 10। तो हमारे पास फाइनल टाइम क्या बन गया 5:10। ये वो समय होगा जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल
95 डिग्री होगा। पाँच बजकर 10 मिनट। दूसरे टाइम की बात करते हैं तो मिनट्स यहां पर इस बार प्लस वाले फॉर्मूले के साथ 2/11 A1 प्लस A2। तो यहां से 2/11 A1 की वैल्यू आपको पता ही है 150 डिग्री और A2 है 95 डिग्री। 2/11 इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास बनेगा 245 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कर कर हमारे पास ये बनेगा 490 डिवाइड बाय 11, दैट इज सबसे पहले 4 पर जाएगा 5, फिर से 4 पर 6/11। तो दूसरा समय क्या होगा हमारे पास 5:44 से ही 6/11 ये समय होगा। फिर से बताता हूं, यहां पर एक बार जब ये मिनट वाली सुई आगे की तरफ बढ़ेगी, धीरे धीरे ये एंगल कम होता हुआ 95 डिग्री बनेगा और उसके बाद ये वाली मिनट वाली सुई आवर वाली सुई के साथ ओवरलैप कर जाएगी और जैसे ही फिर मिनट वाली सुई आवर वाली हैंड के साथ हैंड से आगे बढ़ेगी तो धीरे धीरे एंगल बढ़ता हुआ फिर एक बार फिर से 95 डिग्री बनेगा। तो एक समय ये है और दूसरा समय ये है। जो भी ऑप्शन में होगा वो हम टिक कर देंगे। तो आई होप इतना सबको क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल 70 डिग्री कब बनेगा। तो यहां पर इस बार क्या हो गया, जब हम A1 निकालते थे तो इसको हम बोलते थे स्मॉलर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। तो यहां पे स्मॉलर वैल्यू इस बार 530 दिखाई दे रही है। तो यहां पर हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि 530 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, ये करना बिल्कुल गलत रहेगा। अब यहां पे सोचना क्या है कि मान लो एक क्लॉक है और उसमें इस वक्त 5 बज रहे हैं। ठीक है, हम हमेशा पूरे 1 घंटे का ड्यूरेशन ही लेते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में 5:30 to 6 दिया है तो आपने 5 to 6 लेके ही चलना है। तो यहां पर एंगल दिया है 60 डिग्री। एक बार हमको पता है जब मिनट वाली सुई लगभग इधर होगी तो एक बार 70 डिग्री बनेगा। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो समय है वो 5:30 से लेकर 6 के बीच का नहीं है। इट मीन्स यहां पर जो भी हम फॉर्मूला लगाते थे, जैसे कि मिनट इज इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो माइनस वाला जो हमको आंसर देता था वो इस बार 5:30 से 6 बजे के बीच का समय नहीं है, वो 5 बजे से लेकर 5:30 बजे का समय है। तो इसलिए ये माइनस वाला इस बार अप्लीकेबल नहीं होगा। अब दूसरी बार की बात करें, जब ये मिनट वाली सुई इसके साथ ओवरलैप कर जाएगी और 5:30 से थोड़ी सी आगे लगभग कुछ इस एंगल पे जाएगी तो दोबारा जाकर 70 डिग्री का एंगल बनेगा। इट मीन्स ओवरलैपिंग करने के बाद दोबारा से 70 डिग्री बन रहा है, जो कि 5:30 से 6 बजे के बीच का समय है। तो यहां पर इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, A1 प्लस A2 से, तो हमारे पास टाइम आएगा। तो 2/11 A1 इज स्मॉलर वैल्यू, इन दोनों में से स्मॉलर वैल्यू 530 है, लेकिन इसको भी हम 5 ही कंसीडर करेंगे। 5 × 30 डिग्री प्लस A2 इज
70 डिग्री। 2/11 ये बना हमारे पास 150 डिग्री प्लस 70 डिग्री इंटू ये बना हमारे पास 220, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा 20 पर, तो ये बना 40। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, जो आंसर होगा वो होगा 540। जो भी समय दिया है, अगर AM दिया है तो AM हो जाएगा, PM दिया है तो PM हो जाएगा। तो 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल 70 डिग्री होता है। चलिए इससे आगे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, एट what टाइम between 8 to 9 are the two hands be opposite to each other? Opposite to each other। तो यहां पर क्लॉक को ड्रॉ करके समझते हैं। इस वक्त घड़ी में 8 बज रहे हैं। आपने यही सोचना है, जो भी छोटी वैल्यू है उसको कंसीडर करके सोचना है। क्या बोला है, आर द टू हैंड्स बी अपोजिट टू ईच अदर। अगर दो हैंड आपस में एक दूसरे के अपोजिट हों तो उनके बीच में जो एंगल है वो क्या बनेगा, 180 डिग्री। एक तरीके से यहां पर A2 गिवन है, A2 हमारे पास क्या है, 180 डिग्री। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां से। अच्छा, अब थोड़ा सा यहां पर सोच के देखते हैं। घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट कब होंगी? अगर आप ये सोच लो कि मिनट वाली सुई आगे बढ़ रही है लेकिन आवर वाली जो सुई है वो 8 पे ही रुकी हुई है, स्टिल है, तो इन सुइयों के बीच में जो एंगल 180 डिग्री कब बनेगा, जब मिनट वाली सुई 2 पे पहुंच चुकी होगी। तो यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बार तो चलो ओवरलैप करने से पहले 8 बजे के बाद अगर मिनट वाली सुई 2 पर पहुंच रही है तो दोनों सुइयां ओवरलैप नहीं की। दूसरी बार ओवरलैप करने के बाद फिर से एंगल बनेगा, लेकिन ओवरलैप करने के बाद वाला जो एंगल है वो 9:15 के आसपास का होगा। तो हमने सिर्फ 8 से 9 बजे के बीच का निकालना है। इट मीन्स इसमें प्लस वाला हमने अप्लाई नहीं करना। तो मिनट होगा हमारे पास 2/11 A1 प्लस A2, सॉरी ओवरलैप करने से पहले बन रहा है तो माइनस, तो यहां से 2/11 A1 स्मॉलर वैल्यू इज 8 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री माइनस A2 इज 180 डिग्री। इसको अगर हम सॉल्व करें 2/11
240 डिग्री माइनस 180 डिग्री, 2/11, ये डिफरेंस हमारे पास बन जाएगा 60। फर्दर इसको सॉल्व करें, 120 डिवाइडेड बाय 11, तो ये सबसे पहले 10 के आसपास जाएगा और रिमाइंडर आया हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 11। इट मीन्स 8:10 से ही 10/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट होंगी। अब यहाँ पे मैंने एक आपको बताया था कि 8 बजे के बाद ये अपोजिट होगी। अब दोबारा से ये ओवरलैप करेंगी, ओवरलैप करने के बाद फिर दोबारा जब अपोजिट होंगी तो वो 9 बजे से क्रॉस कर जाएगा टाइम। तो देखते हैं यहाँ पे 9 बजे से अगर क्रॉस कर रहा है टाइम, जिसको हमने कैलकुलेट नहीं करना था, अगर हम कैलकुलेट कर भी लेते हैं, मिनट 2/11 A1 प्लस A2, प्लस वाला फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब ओवरलैपिंग करने के बाद घड़ी की दोनों सुई के बीच में रिक्वायर्ड एंगल बनता है। तो A1 प्लस A2 मीन्स 240 प्लस 180 डिग्री, 2/11, इनको ऐड करें। अभी ये कट नहीं रहा, तो यहां से इसको डिवाइड करें तो ये कितने पे जाएगा? लगभग सबसे पहले 7 पर, फिर जाएगा 6 पर, रिमाइंडर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 11। तो हम यहां पर इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 5:76 से ही 4/11, ऐसा टाइम हम नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और ये मिनट हमारे पास 76 हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 60 मिनट अगर इसको दे दें, सॉरी मैंने 5 ले लिया, यहाँ पे 8 था, ये टाइम हम नहीं बोल सकते। रीजन बीइंग 60 मिनट से 1 आवर पूरा हो जाता है, तो यहां से 60 मिनट इसको निकाल के दे दें तो ये 9 हो जाएगा, और यहां पर इसमें से 60 निकाल लिया तो यहां पर कितना रह जाएगा? 16, 4/11, जो कि हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है हमारा आंसर? क्योंकि ये 8 से 9 के बीच का समय नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? 8:10 से ही 10/11 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं, ट्राई कीजिएगा। At what time between 1 to 2 are the two hands be together? टुगेदर का मतलब क्या है? घड़ी की दोनों सुइयां आपस में ओवरलैप कर रही हैं। एक बार ट्राई करके देखिए। आई होप कैलकुलेट तो सब इजीली अब कर ही लेंगे। घड़ी बनाकर समझते हैं। 12, 6, 1,
ये 1 बज रहा है। तो इसके बाद ये अगर हम ये सोचें कि ये सुई कांस्टेंट है, तो लगभग 1 के, जैसे ही ये मिनट वाली सुई 1 के आसपास या 1 से थोड़ी सी आगे पहुंचेगी तो ओवरलैप कर जाएगी, क्योंकि मिनट की सुई आगे बढ़ने से ये भी हल्की सी आगे बढ़ेगी, मीन्स 1 से थोड़ी सी आगे होगा। तो देखते हैं वो समय क्या होगा। तो यहां पर जो मिनट आएगा दैट इज 2/11 इंटू A1 माइनस A2। अगर घड़ी की दो सुइयां आपस में ओवरलैप कर रही हैं, इट मीन्स दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का एंगल A2 है, तो 2/11 इंटू यहां पे आएगा हमारे पास 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर वैल्यू इज 1 माइनस 0 डिग्री। 2/11 और ये हमारे पास 30 आ जाएगा, मीन्स 60/11, जिसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 पे जाएगा, रिमाइंडर आया 5/11। तो हमारा जो फाइनल टाइमिंग बनेगा 1 से 2 बजे के बीच में, वो 1 बजकर और ये वाला मिनट लिख दो, 5 से ही 5/11 ये समय होगा, चाहे टाइम AM हो चाहे टाइम PM हो। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Question: how many times are the two hands be together in a day? कि एक पूरे दिन में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी। तो यहां पर अगर बात करें मान लो घड़ी में इस वक्त 2 बजे हैं, तो 2 कुछ इस तरीके से बजेंगे। घड़ी की दोनों सुइयां टुगेदर होंगी 2 बजे के बाद, ठीक 2 से थोड़ी सी आगे टुगेदर हो गई, फिर उसके बाद ये घूमती हुई जाएगी और फिर 12 तक पहुंच जाएगी, मीन्स 1 घंटे में सिर्फ एक बार ही ओवरलैप की है। अगर घड़ी में 3 बज जाए मीन्स 2 से लेके 3 बजे के बीच में एक बार ओवरलैप होगी। इसके बाद 3 बजे के बाद फिर से ये मिनट वाली सुई आवर हैंड के साथ ओवरलैप होगी और फिर ये आगे बढ़ेगी, घड़ी में 4 बज जाएंगे, मीन्स 3 से 4 बजे के बीच में भी एक बार होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 आवर में जो क्लॉक की 2 हैंड्स है वो एक बार ओवरलैप कर रही हैं। तो इसी तरीके से अगर हम सोचें कि 12 आवर्स में कितनी बार ओवरलैप करेंगी, तो हम ये सीधा क्या बोल देते हैं 12 टाइम्स। लेकिन ये गलत है, ये ट्रू नहीं है। ऐसा क्यों?
आप ये सोच लें कि घड़ी में इस वक्त 11 बजे हैं। अगर हम इसके बाद देखें 11 बजने के बाद जब ये मिनट हैंड आगे की तरफ बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, आगे फिर बढ़ती जाएगी, तो एग्जैक्ट 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी। अब 11 से पूरा 1 तक का देखेंगे हम, तो 12 बजे ओवरलैप कर गई। अब घड़ी में ये सोच लो कि 12 बजे हैं। अब घड़ी में एग्जैक्ट 12 बजे हुए हैं और घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं। अब फिर मिनट वाली सुई को थोड़ा आगे बढ़ाओ, ऐसे आगे बढ़ाओगे जब तक ये पूरा चक्कर लगा लेगी मिनट वाली सुई, तो आवर हैंड कहां तक पहुंच गई हो गई? 1 तक पहुंच गई होगी। मीन्स 12 बजे के बाद 1 बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ ओवरलैप की ही नहीं। मीन्स 11 से लेकर 1 बजे तक ये घड़ी की दोनों सुइयां सिर्फ एक बार ओवरलैप की हैं, तो इसलिए ये 12 टाइम्स ना होकर ये क्या होता है हमारे पास? 11 टाइम्स। हमको क्या पूछा है? एक पूरे दिन में कितनी बार ओवरलैप करेंगी, तो एक पूरे दिन में कितना टाइम? 24 आवर्स। 12 आवर्स में अगर 11 टाइम्स हो रही है, तो 24 आवर्स में कितनी बार हो जाएंगी? 22 टाइम्स। तो ये था क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिएगा, जिसका सॉल्यूशन बिल्कुल इसी की तरह सेम है। हाउ मेनी टाइम्स आर द टू हैंड्स बी अपोजिट टू ईच अदर in a day? एक पूरे दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट कितनी बार होंगी? तो इसका सॉल्यूशन भी बिल्कुल सेम यही है। बिल्कुल सेम सॉल्यूशन लिख लीजिए। ऐसा क्यों? तो यहां पे आप देखें 11 बजे से लेकर 1 बजे तक घड़ी, वैसे हर 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट एक बार होती हैं, लेकिन एक समय ऐसा है और वो है 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। इस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट सिर्फ एक बार होती हैं। आप सोच कर देख लीजिए। टुगेदर होने के लिए 11 से 1 बजे के बीच का समय था और अपोजिट होने के लिए 5 से 7 बजे के बीच का समय है। जैसे कि अभी 5 बज रहे हैं, तो ये मिनट वाली हैंड जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, एक बार 5 से जस्ट थोड़ा सा आगे होगी तो ओवरलैप कर जाएगी, लेकिन अपोजिट नहीं हुई अभी तक। और एट प्रेजेंट ये अपोजिट है भी नहीं, क्योंकि यहां पे एंगल है 150 डिग्री। तो अपोजिट होने के लिए ये अपोजिट तभी होंगी जब घड़ी में 5 बजे के बाद 6 बज रहे होंगे। और अब आगे फिर से मिनट वाली हैंड को आगे की तरफ बढ़ाओ, ये अपोजिट नहीं होगी। अभी तक कुछ ना कुछ एंगल बीच में रह रहा है। जैसे ही ये बिल्कुल एग्जैक्ट 12 पे पहुंचेगी तो 7 बज गए होंगे, और 7 बजे भी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती हैं। मीन्स वो जो समय होगा 7 बजकर लगभग 5 मिनट के आसपास का होगा। तो बिल्कुल सिमिलर वे में यहां पर हम क्या कहेंगे? 1 घंटे में हम ये मान लेते हैं कि 1 टाइम हो रही है, लेकिन तो 12 आवर में 12 टाइम्स होंगी, लेकिन 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट
11 बार होती हैं, तो 24 आवर्स मीन्स पूरे दिन में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट 22 टाइम्स होती हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। How many times are the two hands be at right angle triangle? Sorry, at right angle. How many times are the two hands be at right angle to each other? तो यहाँ पे ये राइट एंगल का कंसेप्ट समझाने के लिए आपको बताता हूँ। मान लो घड़ी में 4 बज रहे हैं। अब एग्जैक्ट 4 o'clock पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री। अब ये जैसे जैसे मिनट वाली हैंड आगे की तरफ बढ़ेगी, जैसे जैसे मिनट वाली हैंड आगे की तरफ बढ़ेगी, धीरे धीरे 120 डिग्री का एंगल कम होता जाएगा। तो एक बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा लगभग किस समय पर? जब ये 1 के आसपास होगी। ठीक है, अब फिर मिनट वाली सुई को आगे बढ़ाते रहो, ओवरलैप कर जाएगी। ओवरलैप करने के बाद ओवरलैपिंग पर 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री के बाद फिर से एंगल बढ़ना शुरू होगा। तो लगभग जब 7 पे होगी, अप्रोक्सीमेटली जब 7 पे होगी, तो 90 डिग्री बन सकता है। लेकिन ये एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करना है तो उसका तरीका तो हमको पता ही है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल 90 डिग्री कितनी बार बना? इन 1 आवर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल राइट एंगल कितनी बार बन रहा है? 2 टाइम्स। तो फिर हम क्या कहते हैं कि 12 आवर्स में ये एंगल कितनी बार बनना चाहिए? 24 टाइम्स, जो कि बिल्कुल गलत है। 1 आवर में 2 टाइम्स है, तो 12 आवर्स में 24 टाइम्स नहीं बनेगा। तो इसके पीछे रीजन क्या है वो देखते हैं। मान लो घड़ी में इस वक्त 2 बज रहे हैं। घड़ी में इस वक्त 2 बज रहे हैं। 2 बजने के बाद आप राइट एंगल सोचें। इस वक्त घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। अब जैसे जैसे ये मिनट वाली हैंड आगे की तरफ बढ़ेगी तो धीरे धीरे एंगल कम ही होना है। मींस अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो ओवरलैपिंग के बाद ही बनेगा। तो यहां पर ओवरलैपिंग के बाद लगभग किस समय पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा? जब मिनट वाली सुई लगभग 5 के आसपास होगी। ठीक है, लगभग 5 के आसपास क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे ये मिनट वाली सुई बढ़ रही है तो आवर हैंड भी आगे की तरफ बढ़ेगी। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि लगभग 5 के आसपास, हालांकि 5 से थोड़ी सी आगे होगी। तो इस वक्त 2 बजे के बाद घड़ी के बीच में राइट एंगल ट्राइंगल एक बार बन गया।
1 टाइम तो बन गया, कब? लगभग 2:25 के आसपास। अब फिर मिनट वाली सुई को आगे बढ़ाते हैं, मिनट वाली सुई को आगे बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, तो जब ये 12 पे पहुंचेगी तो घड़ी में 3 बज गए होंगे और एग्जैक्ट 3 o'clock पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। मींस अभी हम 3 बजे पर पहुंचे हैं तो एक बार और बन गया। अब 3 बजे के बाद फिर से 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि इस वक्त 90 डिग्री है तो इस टाइम के बाद धीरे धीरे ये एंगल कम होता जाएगा। सॉरी, मैंने यहां पे गलती से 30 लिख दिया। इस वक्त एंगल 90 डिग्री है। अब मिनट वाली हैंड अगर आगे की तरफ बढ़ेगी तो धीरे धीरे एंगल कम होता जाएगा और घड़ी में 3:15 के आसपास क्या होगा, दोनों ओवरलैप कर जाएंगी। और फिर उसके बाद जैसे ही ये मिनट वाली सुई आगे बढ़ती जाएगी तो लगभग 6 के आसपास 90 डिग्री दोबारा से बनेगा। लगभग 6 के आसपास बोल रहे हैं हम, एग्जैक्ट 6 पे नहीं, क्योंकि मिनट वाली सुई बढ़ने से आवर वाली हैंड भी आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये एक्चुअल में कुछ ऐसा समय रहता है, ठीक है। तो अब हमको दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल एक बार और बन गया और इस समय के बाद 3:30 बजे के बाद आप अगर सोचो तो यहाँ पर यह आगे बढ़ती रहेगी, 90 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं, और लेकिन 4 बज जाएंगे, ठीक है। तो 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल कितनी बार बना? 3 टाइम्स। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे 5 से 6 की बात करो या 6 से 8 की बात करो तो हर 2 घंटे के अंतराल में ये 4 बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन 2 से लेकर 4 तक और 8 से लेकर 10 तक ये एंगल सिर्फ 3 बार बनता है। तो इसलिए 24 आवर्स में ये एंगल 22 टाइम्स ना होकर 12 आवर्स में 24 टाइम्स ना होकर ये 22 टाइम्स ही होता है। और पूरे दिन में मीन्स 24 आवर्स में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एंगल 90 डिग्री का 44 टाइम्स बनता है, ठीक है। तो आज का सेशन इधर ही यहाँ तक ही है, यहीं पे क्लॉक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।